देखिए 2014 के पहले देश की ऐसी स्थिति थी, देश की सीमाएं भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं थी। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा भी बहुत अच्छी नहीं थी। नक्सलवाद, आतंकवाद इसने घेर रखा था। कहीं बॉम्बे में बम विस्फोट हो रहा है, कभी बाबा विश्वनाथ के नगरी में बम विस्फोट हो रहा है, कभी गुजरात में हमारे सिंगी जी के स्वामीनारायण मंदिर में बम विस्फोट हुआ। कहीं ना कहीं बम विस्फोट होता ही रहता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, कभी आपने सुना है कि कहीं पर आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया इस देश के अंदर? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने सेना को कह दिया कि देश की सुरक्षा में कहीं पर भी आंच आए तो चूकना मत, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, घुस के मारो, घुस के, चिंता मत करो। ये देश के प्रधानमंत्री ने देश की सेना का आत्मविश्वास बढ़ाया। आज बाहर से आतंकवादी घटना भी कम हुई है, नक्सलवाद भी कम हुआ है, आतंकवाद भी कम हुआ है। 70% घटनाएं कम हो गई 2014 के बाद से। पूछते थे क्या है, रोज की रोज एक प्रार्थना, कबड्डी, ध्वज प्रणाम, क्या होगा इससे? बोले भारत को विश्व गुरु बनाना है। इनके इससे भारत को विश्व गुरु बनेगा? कुतर्क करते थे। हमारे मुख्य शिक्षक हमसे डरने लगे थे कि रोज कुछ तो भी प्रश्न पूछते। पर धीरे 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 राष्ट्रभक्ति का प्रवाह, राष्ट्रभक्ति की ताकत जिसने हमारे रक्त में प्रवेश किया, तब समझ में आया कि हम नमस्ते सदा वत्सले का गीत गाते गाते आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम तिरंगे की बात करते हैं, हम भारत माता की बात करते हैं। हमारी सेना जब घुस के मारती है तो हम उसको शाबाशी देते हैं। कांग्रेस की तरफ प्रश्न नहीं पूछते हैं कि सबूत ला के दो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। भैया राहुल भैया लड़ रहे हैं। अब ये इंडी गठबंधन का कैसा गठबंधन है आप देखो। वहां पर इंडी गठबंधन की ही कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ रहा है। इंडी गठबंधन बंगाल में ममता जी कह रही है सीपीएम और कांग्रेस दोनों भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, और दिल्ली में आके हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सोनिया जी के साथ ममता जी खड़ी होती है और बंगाल में कहती है ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। ये इंडी गठबंधन है। क्या इस गठबंधन पे विश्वास किया जा सकता है? क्या इस गठबंधन को एक भी वोट मांगने का अधिकार है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं और इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप इस जिले के श्रेष्ठीजन हैं, आप इस जिले के वो लोग हैं जो प्रभाव डालते हैं समाज के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से निकल जाइए भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर अनिता जी को वोट दो, अनिता जी को वोट दो, नहीं। हम जहां बैठें, जहां चर्चा करें, जिससे भी बात करें, उससे कहें कि देश को कौन आगे ले जा सकता है, देश की गरीबी कौन दूर कर सकता है। मैं तो अक्षय भाई, मैं यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के ज़माने से आता हूँ। ये दौलत बैठा ना, इसका बड़ा भाई मेरे साथ काम करता था, जिसने मोदी जी सरी के बाल बढ़ा लिए अपने सफ़ेद सफ़ेद पूरे। हाँ, ये पहले कोई सफ़ेद ऐसे बाल रखते ही नहीं था, सब काला पीले कर लेते थे। जब से मोदी जी चालू किया तो सफ़ेद बाल वाले और जिनके आधे काले वो भी सोचते पूरे सफ़ेद हो जाए तो अच्छा है। मोदी स्टाइल है। तो ये दौलत के बड़े भाई साहब मेरे साथ विद्यार्थी परिषद में थे। मुझे याद है एक बार का, क्यों दौलत पेंट भी ढंग का नहीं मिला था, और मैंने कहा इसको यार कहीं चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम है क्या? चेंजिंग रूम क्या होता है ये भी नहीं पता था किसी को। क्या हालत थे, और आज क्या शानदार शोरूम बन गए। बने कि नहीं बने? आज मल्टीनेशनल कंपनी का माल यहाँ ले रहे हैं लोग। ये किसानों की क्षमता, ये मजदूरों की क्षमता, क्रय शक्ति बढ़ाई है।
एसटी भाई आजकल जींस की पैंट कह रहे भानु हैं? हाँ बोल रहा मैंने भी अभी अभी बंद करी, मैं भी जींस की पैंट पहनता हूँ। है जी, 1.5 लाख की बाइक से घूमते हैं। ये सब क्रय शक्ति बढ़ाई है मोदी जी ने, गरीबी दूर करने का संकल्प है जो उनका, जो उन्होंने कहा था कि पहला किसान, दूसरा नौजवान, तीसरा महिला शक्ति और चौथा गरीब कल्याण। ये 4 मेरी जातियां हैं। कौन कौन सी जाति बोली उन्होंने? पहला किसान शक्ति, दूसरा नौजवान शक्ति, तीसरा महिला शक्ति जिसकी प्रतीक रूप अनिता जी बैठी है, और चौथा गरीब कल्याण। ये 4 कार्यक्रम एक मिशन के रूप में देश में मोदी जी चला रहे हैं।